रांची के चोकाहातू गांव में अपराधियों ने 38 वर्षीय सुखराम प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुखराम जिलिंग सेरेंग स्थित ससुराल से वापस लौट रहा था, तभी पांडा डीह और चोकाहातू के बीच उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुखराम का अपने साले से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। और रांची के विधानसभा सभागार में आरएलएसपी की ओर से हल्ला बोल दरवाजा खोल विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे आरएलएसपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ पूर्व मंत्री नागमणि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कई बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे और न्यायपालिका के लोकतंत्रीकरण के साथ साथ अल्पसंख्यकों और पिछड़े सवर्णों के उत्थान पर चर्चा हुई। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि योग्यता के जरिए कोई भी राष्ट्रपति या पीएम बन सकता है, लेकिन जज बनना कठिन है, इसलिए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और चलिए आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं। हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो दरवाजा बंद है खुलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग भी जज बनेंगे, उनका रास्ता साफ होगा। और जो अपर कास्ट के भी लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे भी अगर चाहेंगे तो जज वहां बन पाएंगे। क्योंकि अब तक जो स्थिति है आपने सुना ही कि कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज के लोग 300-400 परिवार के लोग जज बनते हैं। 300-400 परिवार के लोग, तो उतने फैमिली के लोग ही आगे जज न बनते रहे, बल्कि तमाम जाति धर्म के लोग जो भी चाहे सब लोग बन पाए। तो इसलिए दरवाजा खोलने का काम करना है। तो हल्ला बोल दरवाजा खोल का कार्यक्रम है। तो आप सब लोगों से ही अंत में हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में पूरी मजबूती से, जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप सब लोग आइए, सहयोग कीजिए, ताकि हम जनतंत्र जो एक तरह से कहा जाए कि खतरा में है, उसको हम बचाने का काम कर पाए और सब लोगों को न्याय दिलाने में हमको कामयाबी मिल पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के आईएमए भवन में आईएमए की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। इनमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के साथ साथ टीबी के खात्मे में आईएमए की भूमिका और पिंक हेल्थ पर भी चर्चा हुई। बैठक में आईएमए सदस्यों के साथ साथ महिला विंग, रिम्स, जेडीए और झांसा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जेएमएम अर्जुन मुंडा के बाद अब मंत्री सरयू राय पर भी डोरे डाल रही है। दरअसल जमशेदपुर में जेएमएम विधायक कुणाल शाढंगी ने कहा कि मंत्री सरयू राय रह कर अपनी पीड़ा बताते हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं, तो वो क्यों नहीं बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आ जाते हैं। कुणाल शाढंगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कई बार मंत्री सरयू राय को यह ऑफर दिया है। इस दौरान कुणाल शाढंगी ने विपक्ष की बंदी में डीजीपी डीके पांडे की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी कई बार कहा है, उनको सुझाव भी दिया है, राज्य के वरिष्ठ मंत्री हैं, विद्वान हैं, तो जब उनकी ये पीड़ा है तो राज्य की जनता की पीड़ा समझ में आती है। जब उनकी ही बात नहीं सुनी जा रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, तो हम लोगों के लिए और राज्य की जनता के लिए समय कहाँ से मिलेगा। दुखद है, उन्होंने पिछले सत्र में ये भी कह दिया है कि वो संसदीय कार्य मंत्री का जो काम है सदन के अंदर, वो भी वो नहीं देखेंगे। तो उन्होंने कई बार अपनी पीड़ा जताई है, लेकिन इस सरकार को कहाँ कोई फर्क पड़ता है। और रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शिकायतें अब जल्द दूर होंगी। नगर निगम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अब सीधे उनके द्वार जाने की तैयारी में जुटा है। निगम जन समस्याओं के ऑन द स्पॉट निष्पादन के मूड में भी है। सरकार के निर्देश और मार्गदर्शन के बाद निगम के जनप्रतिनिधि इसे लेकर गंभीर हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कारगर तरीका है जनता के बीच में पहुंचने का भी और उन समस्याओं से रूबरू होने का भी। पिछले कार्यकाल में भी मुझे ध्यान है कि 1-2 जनसंवाद कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, इस बार बोर्ड की बैठक में उसको रखा जा रहा है। इसीलिए अगस्त महीने से इस कार्यक्रम को रखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि रांची की जनता को इससे अपनी समस्याओं को बताने में भी आसानी होगी और नगर निगम के सभी कार्यों के साथ साथ बिजली बोर्ड, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी या किसी भी तरह के कार्य जिनसे वो परेशान हो रहे हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
धनबाद का नगर थाना पुराने भवन से अब नए मॉडल थाना भवन में शिफ्ट हो गया है। एसएसपी मनोज रतन चौथे ने धनबाद के मॉडल थाना का उद्घाटन किया। एसएसपी के अनुसार बेहतर पुलिसिंग के लिए इसमें सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। नगर थाना के उद्घाटन के मौके पर सिटी एसपी पीयूष पांडे, ग्रामीण एसपी आशुतोष शेखर, डीएसपी मुकेश महतो और पार्षद अशोक पाल भी मौजूद रहे। धनबाद थाने के जो नई बिल्डिंग है उसमें हम लोगों ने आज एंट्री की है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करीब 1 महीना पहले रांची से ही ऑनलाइन किया गया था। ये एक स्मार्ट थाना है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस थाने में अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों के लिए रूम का आवंटन है, अलग अलग एरिया आवंटित है। मैन पावर की निश्चित रूप से कुछ कमी है। एरिया हम लोग को मिल गया है, रिसोर्सेज भी मिल गए हैं, बेसिक फर्नीचर्स वगैरह सब मिल गए हैं और एक बेहतर पुलिसिंग हम समाज को दे पाए। एक सेवा के रूप में हम लोग पुलिसिंग को देखते हैं और जनता की सेवा करने के लिए हम लोग कोशिशरत रहते हैं। और झारखंड सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला रहा है। कुछ स्थानों पर तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन कई स्थानों पर कुछ समस्याएं हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। साथ ही भोजन केंद्र पर बेंच शेड की व्यवस्था करने का निर्णय भी लिया गया है। जहां दाल भात का केंद्र अस्पताल के पास है या रेलवे स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है, वहां तो अच्छा चल रहा है। जहाँ नहीं है वहाँ लोगों का कहना है कि जितना चल रहा है उससे अधिक हिसाब बन रहा है। जो भी हो, कल ही ये बात हुई है कि हमारे जो दाल भात केंद्र हैं उसको थोड़ा हम अच्छा बनाएं, उनको एक सेट दे दें, उनको टेबल और बेंच दे दें और सफाई की व्यवस्था वहाँ रहे, इसलिए हम सुनिश्चित करा दें तो दाल भात चलेगा। अब रांची के लिए तो विशेष योजना अक्षय पात्रा वाले लोगों के साथ में मिल के सरकार करना चाह रही है। ये योजना भी अंतिम पायदान पर है। अगर ये सफल हो गया तो रांची में वो करेंगे। बाकी जगहों पर दाल भात केंद्र को हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। और झारखंड में मानसून की बेवफाई से सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। देरी से आए मानसून की वजह से पहले जून महीने में सामान्य से 33% कम बारिश हुई। वहीं जुलाई महीने में एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी सूखा ही रहा। किसान बारिश की आस में बादलों की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। साथ ही सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने से भयभीत भी हैं। सूबे के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सिमडेगा को छोड़कर सभी 21 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो एक सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिससे झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में बारिश की स्थिति हो सकती है। मानसून की बात करें हम तो निश्चित रूप से झारखंड में उसकी गतिविधि थोड़ी कमज़ोर रही है अभी तक। और सिस्टम तो बन रहा है, लो प्रेशर भी बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नीचे की तरफ से सरक जा रहा है और झारखंड को बारिश नहीं मिल पा रही है। अभी भी एक लो प्रेशर बना है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन वो आंध्रा और ये होते हुए नीचे से सरक गया और उसको झारखंड को बारिश